जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज हम क्लास 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान का भाग पहला जिसका अध्याय 2 हम स्वतंत्रता का पढ़ रहे थे। पिछले इसी टॉपिक में कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण हमारा ये परिभाषा वाला जो टॉपिक पूरा नहीं हो पाया। उनमें से कुछ परिभाषाएं जैसे हमने सीले की पढ़ी थी, जे.एस. मिल की पढ़ी थी, मैकिन की पढ़ी थी, और आज हम स्वतंत्रता का अर्थ में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता है जो लैटिन शब्द स्वतंत्रता का अर्थ है लैटिन शब्द लिबर लीवर से बना है। किससे बना है? लीवर। किससे बना है? लीवर से बना है। क्या बना है? लीवर से बना है। लीवर का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। क्या है? बंधनों का अभाव। क्या? बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है और यूनानी युग और मध्य युग में ये विचार अनुपस्थित था। बंधनों का आधार, ये स्वतंत्रता का जो विचार है ये आधुनिक युग की देन है। मध्य युग व प्राचीन युग में ये विलोपित था। लियो स्ट्रॉन के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित नहीं हो। लियो स्ट्रॉन के अनुसार कि मानव जीवन में कोई संबंध ऐसा नहीं है जो दूसरों से संबंधित नहीं है। इसका मतलब यह है मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है या उससे कोई न कोई सहायता होती है। वह पूरी तरह से मुक्त है। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। अब देखो एक नई चीज आई है। स्वतंत्रता की व्यापक मांग है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग। इसका मतलब यह है कि हमारी स्वतंत्रता तभी रहेगी जब हम स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाएंगे और प्रतिबंध भी कैसे? युक्ति अर्थात तर्कयुक्त। ऐसा प्रतिबंध नहीं जो अतार्किक है वह लगाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता विलोपित हो जाएगी। युक्तियुक्त तर्क का अर्थ है स्वतंत्रता। और अगर बिल्कुल ही प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो फिर हम अराजक हो जाएंगे। स्वतंत्रता के कई आयाम हैं जिनमें मुख्य आयाम है वो हैं जो 3 तरह के रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 3 तरह के रखे गए। पहला आयाम स्वतंत्रता का आयाम, स्वतंत्रता के आयाम जिनमें पहला आयाम है नागरिक स्वतंत्रता। कैसी? नागरिक स्वतंत्रता।
नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती हैं और नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष हैं। ये कैसे मिलती हैं? व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते, व्यक्ति होने के नाते मिलती हैं। व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते ये स्वतंत्रता मिलती है और इसके निम्न है जो पक्ष या तर्क हैं। क्या है? पक्ष या तर्क हैं। किस तरह से मिलती है? पहला है अभिव्यक्ति एवं आगमन की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति व आवागमन की स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भी व्यक्ति है उसको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसे बंधन मुक्त अर्थात उसको विचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, निर्बाध स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से कहीं आ जा सकता है। दूसरा है समझौते की स्वतंत्रता। समझौते की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अपना निजी समझौता या संबंध स्थापित कर सकता है। फिर है जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को भी किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? जीवन, स्वास्थ्य, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को बाहर खतरों से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन सुरक्षित रखने का अधिकार है। अगर उसको उसका जीवन संकट में लगता है या खतरे में लगता है तो वो उसके बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी उसके स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकता है और अगर ऐसा उसको लगता है तो उसके बचाव के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और शरीर को अर्थात शरीर के किसी भी भाग को, जिसको हमारे कानूनी भाषा में कहते हैं सशरीर, शरीर का कोई भी अंग अगर उसको खतरा है तो वो उससे मुक्त रख सकता है या फिर उसके विरुद्ध में वो कोई भी कार्रवाई कर सकता है। दूसरी स्वतंत्रता का भाग है या आयाम है वो है आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता। कौन सी है? राजनीतिक स्वतंत्रता। दूसरा जो आयाम है वो दूसरा आयाम है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे है? इसका मतलब है कि मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता अर्थात मतदान व राजनीतिक जीवन में सहभागिता पार्टनरशिप। इसका अर्थ यह है प्रत्येक व्यक्ति को अगर वह उस राज्य की सीमाओं में एक नागरिक के रूप में रहता है तो उसको उस शासन में कुछ भागीदारी मिलती है। वो भागीदारी मतदान से शुरू होती है और आगे उसको किसी जो राजनीतिक उच्च पद पर पहुंचने तक के लिए होती हैं। अलग अलग देशों में इनके लिए अलग अलग पैमाने हैं। किसी देश में कुछ स्वतंत्रताएं हैं लेकिन कई कम से कम उसको मतदान की तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, शासन में भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में देखा जाता। ये जब व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, क्या हुई? प्राप्त हुई तो दुनिया से दो चीजों को है जो विलोपित होना पड़ा। वो पहली थी उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म। उपनिवेशवाद यानी कॉलोनिज्म जो हमने 11th के पार्ट में पढ़ा था, अर्थात है जो किसी भी तरह से जो शासन को परिवर्तन करने की जो शक्तियां हैं वह है। और दूसरा है साम्राज्यवाद अर्थात राज्य के विस्तार की नीति। इन दोनों को धीरे धीरे है जो कम होना पड़ा। आज दुनिया में उपनिवेशवाद नहीं है, आज दुनिया में साम्राज्य
जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो है सामाजिक स्वतंत्रता। क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? सामाजिक। ये सामाजिक स्वतंत्रता है बहुमत के विरुद्ध, बहुमत के विरुद्ध। अब बहुमत कैसा? बहुमत किसी भी तरह का हो सकता है। बहुमत भाषाई हो सकता है, बहुमत धार्मिक हो सकता है, बहुमत नस्लीय हो सकता है, बहुमत है जो किसी समाज विशेष का हो सकता है, रंग के आधार पर। इन सब बहुमतों के विरुद्ध ये सामाजिक स्वतंत्रता है कि जिनका अल्पमत है या जो अल्पसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों को भी वे अधिकार मिलने चाहिए। किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथी जो स्वतंत्रता है वो चौथी स्वतंत्रता आपकी है आर्थिक स्वतंत्रता। कौन सी है? आर्थिक स्वतंत्रता। क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में है कि व्यक्ति को रोजगार और न्यूनतम, या तो पहली शर्त है रोजगार। क्या? रोजगार। अगर रोजगार नहीं भी है तो न्यूनतम रोजगार या आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। न्यूनतम रोजगार, चाहे वो समाज, पहला हमेशा जो आजीविका का है या न्यूनतम रोजगार का है वो समाज का है। समाज के बाद है शासन का है। किसका है? शासन का है। किसी भी प्रकार से न्यूनतम रोजगार की व्यवस्था समाज या शासन द्वारा होनी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा स्वतंत्रता के आयाम। कल हम इसी का अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के प्रकार, नकारात्मक और सकारात्मक कौन कौन से दो प्रकार हैं। धन्यवाद।